हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। प्लीज आइए ना। तो वैसे स्वागत नहीं करोगे हमारा? बिल्कुल स्वागत होना चाहिए, बहुत बड़ा भव्य स्वागत होना चाहिए आपका। समदन जी जरा। नित्या, आइए, स्वागत है आपका। तुझे लग रहा है कि रस्सी जल गई सिट? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि किस्मत भी यही चाहती है कि मैं तेरी शादी के सारे फंक्शंस अटेंड करके जाऊं। आइए। पुरानी रस्म है, दुल्हन के हाथों में मेहंदी की पहली बिंदी उसके होने वाला पति ही लगाता है। और कहते हैं दुल्हन के हाथों में जो पहले मेहंदी लगाता है उसका और दुल्हन का रिश्ता 7 जन्मों के लिए जुड़ जाता है। अप्पू, 7 जन्म की गारंटी तो मैं नहीं ले सकती। अगले जन्म तो मुझे पीठा पुलिस की बीवी बनना है। दीदी, मुझे तो लगता है कि पीठा पुलिस आपको इसी जन्म में ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मेहंदी भी उन्हें ही लगानी पड़ेगी। लेकिन कैसे? दीदी, आपके बंदरिया वाले दिमाग में फिर से कोई शरारत आई है क्या? अरे अप्पू, बहुत ही टंच आइडिया आया है मुझे। और अपना टंच आइडिया मुझे भी बताओ ना दीदी। आप कैसे लगवाओगे पीठा पुलिस से मेहंदी? तुझे ना मैं बताऊंगी नहीं, सीधा दिखाऊंगी। इसीलिए जस्ट वेट एंड वॉच। अरे रे रे, रुको, आगे बढ़ो। जो लोग जरूरी है पहले उन्हें सर्व करो। कहाँ से काम चोरी की ना तो पैसे काट लूंगी, समझे? चलो। रुको, मम्मा आपने तो मुझे बचपन से सिखाया है ना कि अतिथि देवो भव। तो फिर आज आप अपने अतिथियों की डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रही हैं? आकाश,
अरे बेटा, अरे बेटा, इतनी लापरवाही से शराब लेके आ रहे हो। इसकी एक बूंद की कीमत से एक गरीब का पूरा महीना चूल्हा जलता है। ऐसा पाप मत करना बेटा। क्या आप भी मेहरा जी, मैं जानती हूँ कि आप खाने और पानी की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं देख सकते, लेकिन समझिए ये आपकी बेटी के शादी के फंक्शन है। यहाँ पैसा भी बहेगा और शराबें भी। वो क्या है ना कि ये अन्न और जल का अपमान सहन ही नहीं कर सकते। ठीक है रही, ठीक है रही। अरे वाह, इतने अमीर होकर भी अपने संस्कार नहीं छोड़ रहे। इसीलिए काजल बिटिया इतनी समझदार है। माँ बाप संस्कारी हैं तो बच्चों में तो संस्कार आएगा ही। पैसों से तो कोई भी अमीर हो सकता है, लेकिन असली बात जो है वो वैल्यूज की है। चाची जी, काजल के परिवार की कमजोर कड़ी पकड़ ली। कौन? दुल्हन का पापा। अब ये बताएंगे हमें कि दाल में क्या काला है। मैं आया, ठीक है? अंकल जी, बड़ा लंबा सफर करके आए हैं, थक गए होंगे आप। थोड़ा गला को गीला कर लीजिए। नहीं नहीं बेटा, माफ करना। आज बेटी की मेहंदी है तो मैंने सोच लिया है कि एक बूंद तक नहीं चखूंगा। आज मेरे हिस्से का पैक भी तुम ही पियो। कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। ये तो शगुन है और एक ड्रिंक में कुछ नहीं होगा। आइए ना। अरे आइए आइए, दो दो घूंट लगा। बेटा आज 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 अरे। आज के लिए नहीं 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 अरे आइए। नहीं बेटा, आज नहीं, आज नहीं। क्या अंकल, समधियों की खातिरदारी नहीं करूंगा तो हमारी गायत्री माँ नाराज हो जाएंगी मेरे से। अरे छोटा सा 90 ml बनाऊंगा, एक घूंट में खत्म हो जाएगी। आई। नहीं 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 नहीं, नहीं बेटा, आज नहीं, बस आज। अंकल, घर का दामाद हूँ, एक बार रूठ के बैठ गया ना शादी में दिक्कत आ जाएगी। देख लीजिए, एक घूंट है, चीयर्स करता हूँ। नहीं भाई। लीजिए अंकल लीजिए। अरे 90 ml है, लीजिए ना, लीजिए लीजिए। यस। आकाश जी, आपकी बहन के साथ जो हुआ उसके बाद भी अपने दोस्त की शादी अटेंड करना बहुत हिम्मत की बात है। यारी हो तो ऐसी। हाँ हाँ, वैसे भी गायत्री जी का वो होटल वाला प्रोजेक्ट तो पूरा हो चुका है। मैं ऑडिट करने के लिए गया था, वहाँ आपके डिजाइन और आर्किटेक्चर की बहुत तारीफ कर रहे थे। जितना मैंने सोचा था, ये आकाश तो उससे भी ज्यादा कया गुजरा निकला। खुद की जिंदगी तो उजाड़ दी, अब हमारी जिंदगी उजाड़ने चला है। माँ प्लीज। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सब लोग इनसे इतना परेशान है, फिर ये खुद क्यों नहीं चले जाते।
गायत्री माँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं इन्हें अपने तरीके से समझाऊं। तुम समझाओगी इसे? रहने दे बेटा, इसे समझा नहीं पाओगी तुम। इस इंसान पे किसी का कोई असर नहीं होता। क्योंकि आप लोग इज्जत से पेश आ रहे हैं, लेकिन कुछ इंसान को इज्जत समझ में नहीं आती। उसे ना इशारे की भाषा से समझाना पड़ता है कि उसकी औकात और असलियत क्या है। मैं एक बार ट्राई करके देखूं प्लीज? जरूर अब इसके दिमाग में कोई नई खुराफात है, लेकिन यहाँ सबके सामने ये क्या करने वाली है? एक ही बात आपको कितनी बार समझानी पड़ेगी कि आपके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ये क्या कर रही हो तुम सबके सामने? आज तक आपने जो कुछ भी कहा है मैंने सिर्फ वही किया है। बस एक छोटी सी चीज मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ आज बेटा पुलिस। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? अरे रे 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 रे, आज से अनर्थ हो गया, अनर्थ। दुल्हन के हाथ में पहली मेहंदी इस झूठे फरेबी आकाश के नाम की मेहंदी लग गई। देखिए क्या किया तुमने काजल? इतनी लापरवाही? समदन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी ये साफ करवा के आती हूँ। चलो इधर आओ। बर्तन धोने वाला स्क्रबर, पानी और साबुन जल्दी लेकर आओ। शनिचरी
अमावस्या के दिन पैदा हुई होगी तो इसीलिए बार बार मेरे लिए मुसीबतें पैदा करती रहती है। निकल ही नहीं रहा है। अरे पीजिए अंकल। क्या बात है, क्या बात है। बैठिए 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 बैठिए। अरे बैठिए ना। बस बेटा बस। बैठिए बैठिए। थोड़ी सी पगली है हमारी बेटी, कुछ न कुछ उल्टा सीधा करती रहती है। चुलबुली। अच्छा। चुलबुली है, सारा दिन दिमाग में खुराफात चलता रहता है। अरे खत्म हो गया। अरे यार क्या करते हैं, बहुत है हमारे पास, कोई लोड ही नहीं है। पीजिए। अरे पीछे एक बारी में पीजिए। थैंक यू बेटा। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। अरे पीजिए। इस घर वाले का दिल और बिल दोनों बहुत बड़े हैं। वैसे अंकल एक आपको बात बताता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शराब पी के हमारी मस्ती करने का भी स्किल बहुत ही बढ़िया है। चलिए इस बात पे एक गेम खेलते हैं। 3 पत्ती। अरे ना ना, रैपिड फायर। कुछ नहीं करना, मैं सवाल पूछूंगा और आपको फट फट जवाब देने, बस सिंपल है। ठीक है चलिए। काजल की सबसे फेवरेट चीज क्या है? गले का रस। हाँ। गर्मा गर्म मिर्ची के पकोड़े। मिर्ची के पकौड़े तो मेरे भी फेवरेट है। चलिए मतलब आप मुझे ये बताइए, बचपन में काजल को सबसे ज्यादा डांट किस बात पे पड़ती थी? काजल को सबसे ज्यादा डांट, हाँ, झूठ बोलने की आदत बहुत है, लेकिन फिर सच भी खुद ही बोलती है। अच्छा, अगला सवाल। लंदन जाके भारत की याद तो बहुत आती होगी। लंदन? ये लंदन की याद क्यों आएगी भाई? है? अरे भैया, हम तो हाथरस से कभी आगरा तक नहीं गए, आज ही आए हैं हम। है? क्या क्या बोले आप? एक बार दोबारा बोलना। बताता हूँ। हाँ। पहले एक बैग और पिलाओ, सब बताता हूँ। हाँ एक बार हाथरस आगे क्या? बता दो बता। बोलिए। क्या बोलूं? हाथरस क्या कुछ कह रहे थे ना कि? हाँ, हाँ। हाथरस से आगरा आज हम पहली बार आए हैं। हाँ। अब आया ऊट पहाड़ के नीचे। अरे रे, ऐसा लग रहा है मेहंदी नहीं, किसी ने होली का पक्का कलर लगा दिया। इतना घिसने पर भी नहीं जा रहा। शायद होने वाली बहू के हाथ के लकीरों में आकाश का इनाम हो।
बस कीजिए। काजल को मेहंदी मैं लगा देता हूं। मिसेस मेहरा, एक ही काम को करने के दो अलग तरीके हो सकते हैं। ये लो बेटा, अपने हाथों से अपने नाम की मेहंदी काजल के हाथों पर लगा दो। अब मेरे जान से बच के तो दिखाओ। इस बार फिर इस घर की बहू चुनने में हमसे लापरवाही हो गई। जो कहना है साफ साफ कहिए। आप चलिए मेरे साथ। क्या हो रहा है यहाँ पर? कैसी तेरी दिल लगी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।